ऑफिस और रेस्टोरेंट बंद रखने की अपील की गई है। एनडीटीए ने जारी किया एडवाइजरी, जहां व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। पूरी खबर सुनिए। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कनॉट प्लेस स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों से आज शाम 6:30 बजे तक अपने कार्यालय और रेस्टोरेंट्स को बंद करने की दर्शकों को अपील की है। एसोसिएशन ने व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से प्रशासन का सहयोग करने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। इस अपील का मकसद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी संभावित असुविधा से बचना बताया गया है। यानी कि कुल मिलाकर प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड पर देखिए नजर तो आ रही है, लेकिन अब एनडीटीए ने व्यापारियों से अपील की है। शाम 6:30 बजे कनॉट प्लेस में कहा गया है कि दुकानों को, रेस्टोरेंट्स को बंद करने की अपील की गई है। इस बाबत बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। व्यापारियों से दर्शकों सहयोग की अपील की गई है। 6:30 बजे बंद रखने की अपील की गई है और अपडेट यही है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे अलर्ट घोषित किया गया है और व्यापारियों से कंट्रीब्यूशन यहां पर दिखाने के लिए कोशिश की गई है और आदेश जारी किया गया है कि सहयोग करना है व्यापारियों को। इस बाबत एनडीटीए ने यह एडवाइजरी जारी किया है कि शाम 6:30 बजे अलर्ट के मद्देनजर व्यापारियों को सहयोग देना होगा। ये बड़ी अपील की गई है, व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है और कहा गया है कि अपने रेस्टोरेंट्स को बंद रखें। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोषियों को हम नहीं बख्शेंगे। सबसे बड़ी बात तो आपको बताती चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खुद ये बात कही है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। घोर पाप है पेपर लीक और पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। अब खड़गे ने यह तक कह दिया कि जब तक आप नीच पर बात नहीं करते, हम यहाँ पर संसद में इसी तरीके से सवाल पूछते रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ी अपील की गई है। शाम 6:30 बजे कनॉट प्लेस में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीटीए ने व्यापारियों से सहयोग की दर्शकों को अपील की है। सुरक्षा के चलते एडवाइजरी जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीए ने यह एडवाइजरी जारी किया है कि अपने रेस्टोरेंट्स को और व्यापारी वो बंद रखें। व्यापारियों से सहयोग की दर्शकों को अपील की गई है। इस बाबत एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। व्यापारियों से सहयोग की अपील की है एनडीटीए ने और सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। देखने वाली बात होगी कि आखिर हालात कब नॉर्मल होते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन को आप सोचिए कि बंद किया गया। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से यातायात ठप है, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है और साफ तौर पर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये याचिका डाली है कि हमें कोर्ट की सुनवाई में दिक्कत हो रही है, कोर्ट पहुंचने में हमें देरी हो रही है और इसी बाबत हम ये याचिका डाल रहे हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि अगर सामान्य स्थितियां नहीं होती तो हम दखल देंगे। आरजू सेठ मेरी संवाददाता फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी है। आरजू, 6:30 बजे कनॉट प्लेस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या बाबत इस जानकारी आपके पास? आरजू, आरजू, कनॉट प्लेस में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है अब तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आरजू बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो एनडीएमसी की तरफ से सीपी को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है और सभी रेस्टोरेंट्स को 6:30 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। देखिए इन सब चीजें जो है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में ही इस वक्त एक काफी बड़ा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, जो शिक्षा को लेकर और बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में देर रात तक लोग जो है वो परेशान करते हैं और ऐसे में ये फैसला जो है वो लिया गया है कि सीपी के जो रेस्टोरेंट है उनको 6:30 बजे तक के बाद बंद किया जाए, ताकि जो भीड़ है कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण में किया जा सके। कल भी देखा गया कि काफी ज्यादा भीड़ जो है वो हो गई थी और उसके दौरान एक क्लैश भी देखा गया जो प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में हुआ। तो कहीं ना कहीं शायद उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको देखते हुए ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है। बिल्कुल।
बिल्कुल देखिए, व्यापारियों से यहाँ पे सहयोग की अपील की गई है। साथ ही लगातार पुलिस अपील कर रही है कि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन है उस पर भरोसा न किया जाए और हर चीज को वेरीफाई करके ही जो है लोग उसको बातचीत को माने और कहीं ना कहीं हर किसी के सहयोग यहाँ पर मांगा है, क्योंकि ऐसे में जब बड़ा प्रदर्शन चल रहा है तो काफी ज्यादा भीड़ आ रही है, जिसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वरना लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। जी। और आरजू, अगर हम स्थितियों का जायजा ले तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल देखिए, इस वक्त स्थिति सामान्य है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर और यहाँ से लोगों को जो बच्चे हैं उनसे मिल रहे हैं। वहाँ पर बच्चों की सॉलिडेरिटी के लिए जो लोग हैं वो खाना भेज रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो सामान्य है। सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि बच्चों का जो इशू है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है देश की राजधानी दिल्ली का, वो भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और देखिए आरजू, सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है मेट्रो से ट्रेवल करने वाले लोगों को, और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगी। इस बाबत क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर बात करें तो कल भी देखिए 17 मेट्रो स्टेशन जो है अब वो बंद किए गए थे और जो भी 17 मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट रहता है। लोग जो है काफी ज्यादा मेट्रो को कम्यूट करते हैं, नोएडा से आने वाले लोग, नोएडा जाने वाले लोग। ऐसे में जब मेट्रो स्टेशन जो मेन मेट्रो स्टेशन है, चाहे मंडी हाउस हो, आपका सेवा सदन हो, वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है या फिर झंडे वाला जो भी मेट्रो स्टेशन मौजूद है, उसके बाद लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ यानी कि 17 मेट्रो स्टेशन आरजू बंद है। आप सोचिए, व्यापारियों को ही नहीं, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत ये भी सामने आ रही है कि कैब्स में डबल प्राइसेस लिया जा रहा है। आप सोचिए, यातायात ठप होने की वजह से पूरी दिल्ली परेशान है। जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद है, ऐसे में हाई डिमांड जो है वो कैब की हो गई है और ऐसे में जो कैब का फेयर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे डिस्टेंस के लिए भी लोग 500-500 रुपए जो है वो फेयर ले रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है तो लोग जो है वो मनमानी रेट जो है वो मांगते हैं और ऐसे में लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं मजबूरी का। तो ऐसे में जो लोग हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद है, ऐसे में लोग कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से ये देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा हाई रेट जो है अब वो कैब के देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और आरजू, चलते जो ये एडवाइजरी जारी की गई है, इस एडवाइजरी को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाया कैसे जाएगा, ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि लोग इस एडवाइजरी को समझें और उसी के हिसाब से काम करें, क्योंकि अगर एडवाइजरी नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आम लोगों को ही होगी। जी बिल्कुल देखिए, एडवाइजरी जो है वो फॉर्मल जो अकाउंट होता है उसके जरिए ट्वीट की जाती है और सभी जो रेडियोज होते हैं, हम जैसे जो न्यूज चैनल्स हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इन एडवाइजरीज के बारे में जनता तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर लोगों को अवगत कराया जा रहा है। अगर हम जो बिजनेस एसोसिएशन है उनको कहीं ना कहीं एडवाइजरी भेजी जाती है ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। सभी बिजनेसमैन के लिए अगर वो एडवाइजरी है तो सभी बिजनेसमैन तक पहुंच जाए, जनता के लिए है तो जनता के लिए भी कहीं ना कहीं जो एक उनका ऑफिशियल अकाउंट होता है उसके जरिए एडवाइजरी डाली जाती है ताकि लोग उसको पढ़कर जो है वो अपने तरीके से अपना प्लान चीजें कर सके। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए आरजू, इस पूरे घटनाक्रम में अगर पूरी स्थिति को देखा जाए और कंपैरिजन किया जाए अगर 20 तारीख के हिसाब से, तो आपको अभी क्या चेंजेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल देखिए, 20 तारीख की अगर बात करेंगे तो 20 तारीख को जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मार्च का आह्वान किया था और अभी 20 तारीख के बाद से, क्योंकि अब लगातार ये सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग यहाँ पर बैठ कर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से पूरे शहर
सेंट्रल दिल्ली में कोई नजर नहीं आ रहे हैं। एक जगह पर बैठकर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल कल देखा गया कि जंतर मंतर की जो दूसरी साइड है जनपद मेट्रो स्टेशन 2 के पास, वहां पर कुछ लोगों ने जरूर स्लैश करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी हम सुन रहे थे सीजीपी के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर आह्वान किया गया है स्टूडेंट से कि कुछ लोग जो यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सीधे पुलिस को थमाया जाए और पुलिस को जानकारी दी जाए, ताकि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल तरीके से रहे और जो डिमांड है उनकी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, और वो उठाई जा सके मजबूती के साथ। अच्छा, ये जो एडवाइजरी आरजू की गई है, जो अपील की गई है, इस अपील को लेकर जो व्यापारियों का कहना है वो क्या कहना है, और क्या वो पूरी तरह से मान गए हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा ही रहा तो फिर ये कब तक चलेगा, कब तक फिर उन्हें बंद करना होगा? क्या ऐसी एडवाइजरी फिर सामने और भी आ सकती है? क्योंकि नुकसान तो काफी ज्यादा फिर व्यापारियों को हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन फिलहाल अभी एडवाइजरी एक दिन के लिए जारी की गई है, आज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और जरूर जो व्यापारी मंडल है वो इसको फॉलो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की तरह, एनडीएमसी की तरफ से ये एडवाइजरी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए की गई है और सुरक्षा को देखते हुए की गई है। तो ऐसे में इसीलिए ये सुनिश्चित करा जाएगा कि सभी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद रहे, और जरूर हम देखेंगे शाम को भी किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो काफी ज्यादा शाम को भी सीपी और जो सेंट्रल एरिया का इलाका है उसमें देखने को मिलेगा। अच्छा आरजू, एक बात ये भी है, क्योंकि सीजेपी ने सरकार की बातचीत का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया है। मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो विरोध प्रदर्शन और जो पुलिसिया घेराबंदी के चलते ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो एक तरह से बेपटरी जो है वो नजर आ रहा है। एक तरफ इस्तीफे की मांग है, दूसरी तरफ जो ये प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है, और इन सब के बीच में जो लगातार एडवाइजरी है वो तो दी जा रही है, लेकिन कहीं से भी समाधान निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने देखा भी जेपी नड्डा की तरफ से भी मुलाकात जो है वो सीजीपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ की गई, और लेकिन जो आज प्रधानमंत्री ने भी अब ट्वीट कर इस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी जानकारी भी दी गई, जो कि पेपर लीक से जुड़े जो मामले हैं उनके लिए बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी साफ ये मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मैटर पर जो है वो बात करते हुए नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में कोई भी एक कॉमन ग्राउंड्स पर आते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक की तरफ से जरूर अपना जो हंगर स्ट्राइक की वो एंड की गई, और उन्होंने कहा कि जो चीजें हुई थी 20 जुलाई को उसके बाद या उसके बाद भी कोई भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई एफआईआर जो है वो दर्ज ना हो। उन्होंने गवर्नमेंट से ऐसा एश्योरेंस जो है वो मांगा है। फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी लगातार डिमांड अडिग है वो, और वो कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे प्रोटेस्टर्स पीछे हटने वाले नहीं है, और लगातार उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए आरजू, इन सब में एक बात तो ये भी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा भी किया है कि बुधवार दोपहर से अब तक सीजेपी को 4 बार प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी तरफ से कि बातचीत जो है वो किसी के घर पर नहीं होगी, मतलब किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने की बात भी सामने आ रही है। अगर आपको बातचीत करना है तो आप बाहर की तरफ आइए, मतलब ये भी एक अलग डिमांड जो है वो सामने आई है कॉकरोच जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार इस स्टेज के जरिए ये चीज दोहराई भी जा रही है। अभी थोड़ी ही देर पहले सीजीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से भी स्टेज से ये कहा जा रहा था कि जितेंद्र सिंह की तरफ से 4 बार लगभग उनको बुलाया गया है, लेकिन वो किसी के घर पर नहीं जाकर मिलना चाहते हैं। और वहीं जब उन्होंने जंतर मंतर की बात करी तो ऐसा सीजीपी का कहना है कि जंतर मंतर आने के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो तैयार नहीं है, और ऐसे में सीजीपी की तरफ से ये रखा गया है कि तो एक कॉमन वेन्यू जो है वो डिसाइड करना होगा जहां पर सीजीपी के लोग और सरकार के लोग मुलाकात जो है वो करेंगे और बातचीत होगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी कितना ज्यादा जो है वो चीजें सामने निकल कर आ रही है कि कॉमन वेन्यू ही होना चाहिए, यहाँ नहीं बात होगी, वहाँ नहीं बात होगी। तो काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर दोनों के ही बीचों में मिस कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना होगा आखिर कब तक सरकार प्रॉपरली जो है वो सीजीपी के लोगों से बातचीत करती है, या फिर कब तक सीजीपी के लोग जो है वो अपनी जो चीजें हैं
अच्छा आरजू, देखिए एक बात ये भी है, कुछ जो अगर आप ये जो एक्शन लिया गया है एनडीटीए की तरफ से जो अपील हुई है वो तो है ही, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी है उस पर यह भी आरोप लग रहा है कि उनके जो नेता है वो लोगों को भड़का रहे, कहीं ना कहीं उनको इस प्रदर्शन में जानबूझकर झोंका जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंसा भी हो रही है। तो क्या अब सरकार की तरफ से कुछ कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल सरकार जो है वो संवाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं भरोसा रख रही है और कोशिश कर रही है वो लगातार कि सीजीपी के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाए। सोनम वांगचुक से भी देखिए सरकार के कुछ लोग एमपी जो है वो मिले थे ऑपोजिशन के और सरकार के, और जिस तरीके से बातचीत जो है वो सरकार जरूर करना चाह रही है और सीजीपी के लोगों से भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। तो लगातार देखिए कहीं पर भी जो एक्शन की बात अभी तक सरकार की तरफ से कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार सरकार ये चाह रही है कि शांतिपूर्वक बातचीत हो ताकि जो समाधान है दिक्कतों का वो निकाला जा सके। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये पूरी परिस्थिति है आरजू, उसको देखते हुए अब शायद कुछ बड़े एक्शन, और जैसा कि आप कह रही है बातचीत, लेकिन बातचीत के ग्राउंड पर ये बात पहुंचेगी कैसे? क्योंकि सीजेपी तो अपनी बातों पर अड़ी हुई है, सरकार की तरफ से अपनी बातें रखने का जो कहा जा रहा है हमने प्रस्ताव दिया है वो तो मान ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता क्या हो, अब कंफ्यूजन इस पर भी है। आरजू, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आरजू, सवाल मेरा आप ही से है कि अगर आप देखें ना ये पूरी परिस्थिति को अगर हम देखें, ठीक है प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन में अब ये था कि चलिए बातचीत होगी, कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन जिस तरह से सीजेपी अपनी बातों पर अड़ी हुई है और जो सरकार है उनकी तरफ से प्रस्ताव को माना भी नहीं जा रहा है, आखिरकार फिर बातचीत होगी कैसे? ये जो बातचीत की टेबल पर है ये दोनों लोग आएंगे कैसे? और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी एक मीटिंग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से ये कॉमन ग्राउंड पर दोनों लोग आते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार जो है वो मिलने की बात कर रही है, कम्युनिकेशन की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीपी जो है वो एक कॉमन वेन्यू डिसाइड करने को कह रही है, उसकी मांग कर रही है। साथ ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनकी रेजिग्नेशन की। तो ऐसे में जो डिमांड है, एक जो डिमांड रखी गई है सीजीपी की तरफ से उसमें एक जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रेजिग्नेशन है, दूसरी डिमांड है जो लोग जिन नीट के स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड की थी उनको कंपेंसेशन जो है उसको वो देने की बात कही गई है, और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पे सोनम वांगचुक को रिलीज करने की बात की गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की जो इशू है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन यहाँ पर सीजीपी के लोग जो है, जो प्रोटेस्टर्स है, वो कहीं ना कहीं अडिग नजर आ रहे हैं। और फिलहाल देखना होगा इसके बाद सरकार किस तरीके से बातचीत करती है या फिर क्या कुछ फैसला लेती है। बिल्कुल, और देखिए आरजू, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, अगर आप उस पूरे आंदोलन को देखें और समझे तो अभी तक की अगर पूरी स्थिति है, अच्छा इसमें वांगचुक की जो पत्नी है उनकी तरफ से भी आरोप जो है वो अब कांग्रेस पर भी सवाल उठाने लगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो आंदोलन जिसको शुरू किया गया था जिस नैरेटिव के साथ, वो बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आरजू। जी बिल्कुल, देखिए सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया उस पर भी सवाल उठाए गए कि अगर राहुल गांधी को शिक्षा के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना था तो उन्होंने अलग एक वेन्यू क्यों चुना? वो वैसे जंतर मंतर बच्चों के साथ आके भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो इस पे सवाल जो है वो खड़े किए हैं, राहुल गांधी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी चीजें निकल कर आ रही है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आशीष सूद जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश जो है वो इस प्रदर्शन को कर रही है और बच्चों को किसी भी तरीके से किसी को भी इस अपने मुद्दों में फंसने नहीं देना है और अपना जो उसकी डिमांड है वो रख सकते हैं, लेकिन कोई भी तरीके से कोई इसको हाईजेक ना कर सके, इसकी मांग जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से दिल्ली के की गई। तो फिलहाल जिस तरीके से आप भी बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी कांग्रेस की
प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। अच्छा आरजू, अगर अभी की बात की जाए, जो सीपी है ये पूरा इलाका, क्योंकि अगर आप देखिए ये दिल्ली का दिल कहा जाता है, यहाँ से मेट्रो की जो सुविधा है वो 17 मेट्रो स्टेशन फिलहाल कहा जा रहा है कि जो बंद है, ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें भी काफी बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बातचीत का जरिया, बातचीत का रास्ता ही नहीं निकाला जाएगा तो आखिरकार बात बढ़ेगी कैसे। और सबसे बड़ी बात यह भी है आरजू, अगर इस पूरे घटनाक्रम में हम देखें तो अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आम लोग हैं जो उनको काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ रही है, क्योंकि मेट्रो एक ऐसी चीज है जो एक कम्यूट करने का अफोर्डेबल जो है वो साधन है। उससे काफी लोग, हजारों की संख्या में रोजाना लोग जो है वो सफर करते हैं, और ऐसे में मेट्रो स्टेशन, मेट्रो गेट का जो है उनका बंद होना काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। और ऐसे में समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकालना होगा, वरना ऐसे, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली देश के बीचों बीच, जो आपने भी कहा हार्ट ऑफ दिल्ली, सीपी के करीब ये जंतर मंतर मौजूद है, और यहाँ पर जब प्रदर्शन चल रहा है काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेट्रो का बंद करना या सीपी को शाम को बंद करना लोगों को जरूर यहाँ पे इफेक्ट करेगा, और ऐसे में सरकार को और जो स्टूडेंट्स की मांगे हैं कहीं ना कहीं उस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए आरजू, ये देश जो भारत है, यहाँ पर आंदोलन कोई नई बात नहीं है। आंदोलन महात्मा गांधी ने भी किया था, और उसके बाद आजादी के बाद भी जो जेपी आंदोलन हुआ था वो भी हमने उसके बारे में भी पढ़ा है, समझा है। लेकिन ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इसको जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग होती जा रही है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपने अपने एंगल से वीडियोस बना रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। पीएम ने भी बाकायदा पोस्ट किया है, उस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं होगा, जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई। लेकिन इस बात तक को भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है वो तो अलग सेट करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, देखिए जब सोशल मीडिया होती है तो उसका सही और गलत दोनों तरीके से उपयोग जो है वो किया जाता है। तो वहीं देखा जा रहा है कुछ चीजें सोशल मीडिया पे फेक भी वायरल हो रही है, जिसमें कल ही हमने देखा कि किस तरीके से एक लड़की की मौत की खबर जो है। ठीक है आरजू, आप रहिए मेरे साथ, आगे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं हम अब आपको ये बता देते हैं कि ये जो सीजेपी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी पूरे देश के जेनजी की आवाज बनना चाह रही है। आप देखिए ये चाह क्या रही है, जेनजी की आवाज बनना चाह रही है, विदेशी फंडिंग के जरिए देश के युवाओं को भड़काने का भी आरोप लग रहा है। सीजेपी के नेता आंदोलन के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए जुटे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या छात्र सीजेपी को अगवा नहीं मान रहे और हंगामा करवाने वालों को बढ़ा रहे आगे? सीजेपी छात्रों को अपने फायदे के लिए उकसा रही है, क्योंकि कई ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं। तो सीजेपी पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्या आखिरकार जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी छात्रों के नाम पर, उनके लिए आंदोलन करने के नाम पर, क्या उनकी आवाज बन पा रही है या फिर उनके नाम पर अपने नाम को चमकाने की कोशिश है? ये अब बड़े सवाल है जो उठने लगे और इसीलिए सीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कई बार कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बाकायदा उकसाने का काम किया जा रहा है, बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, और खुद की पहचान जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए सीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और कई बार तो विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अब इस पूरे आंदोलन का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से ये शुरू हुआ था अब आप देखिए कि ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहरहाल अब देखना तो ये है कि क्या आने वाले समय में, अब देखिए आज शाम क्या हो सकता है सीपी में। दूसरी आशंका यह कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद हो सकता है, ये आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है। तीसरी आशंका क्या है, हिंसा से बचाने की कोशिश हुई, क्योंकि बार बार वहां पर स्थिति खराब हो जा रही है अगर आप देखें। चौथी आशंका क्या है, सीजेपी की चेतावनी के बाद अलर्ट जो है वो दिया गया है। तो पहली आशंका क्या है, सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि जब देखिए हम बातचीत कर रहे हैं तो लगातार सरकार की तरफ से पहली कोशिश तो यही है कि इस पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए ठीक किया जाए, बातचीत के जरिए। क्योंकि देखिए खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 प्रस्ताव जो हम बातचीत के भेज चुके हैं, उसके बावजूद भी बातचीत पर बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो आखिरकार मंशा क्या है? अगर बातचीत होगी नहीं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा क्या? सीपी बंद का मतलब क्या है? अगर आप अब इस सवाल का जवाब क्या है? पहला कारण, ज्यादा बच्चे इकट्ठा ना हो, ये सबसे पहले रीजन होगा। खनाट प्लेस पर असामाजिक तत्व ज्यादा ना पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दूसरा कारण है पुलिस से छात्रों की झड़प ना हो, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। तीसरा कारण क्या है, सीजेपी की चेतावनी के बाद जो अलर्ट है वो दिया गया है।
तो ये वो कारण है सीपी बंद का मतलब, और ये कारण है कि आखिरकार क्यों सीपी दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस को, और उस पर यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर जो छात्र हैं वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, जो पुलिस है उनकी लिंचिंग करते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी परिस्थिति से जो विपरीत सिचुएशन है वो ना हो, इसीलिए यहाँ पर कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और सीपी बंद का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया, और कहीं ना कहीं अब देखना तो यह है कि क्या आने वाले समय में 6:30 बजे तक के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद से रेस्टोरेंट वगैरह बंद करें, क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब कुछ तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, और ये तस्वीरें जो है वो अब आप देखिए, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि किस तरह से ये जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई कैप्चर करना चाहता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से वीडियोस बना रहा है, पोस्ट कर रहा है। और ये जो सीपी है दिल्ली का दिल, अभी फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देखिए बड़ा सवाल ये है, मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, जो एम्बुलेंस है वो अगर यहाँ पर सोचिए कि कभी फंस गई कैसे निकाला जाएगा, मतलब कि यहाँ ये जो जगह है वो बहुत सेंसिटिव है। सीपी अगर आप बात करें, यहीं पर जो एम्स है उसके लिए भी कई बार यहाँ इधर की तरफ से आना पड़ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि आखिरकार ये जो बढ़ती भीड़ है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आम जनता, कई बार तो ये भी आ रही है खबर की जो कैब के पैसे हैं वो दोगुने लिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है ऑफिस पहुंचने का, लोग ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं। तो कई तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। हालांकि ये जो आंदोलन शुरू किया गया था, जिस तरीके से, देखिए ये भारत है, लोकतंत्र है, जरूर अधिकार है अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसके खिलाफ बोलने का, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का, लेकिन वो प्रदर्शन रहना चाहिए। जिस तरीके से इस प्रदर्शन को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, अब 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर जो कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध लगातार हो रहा है, और किस तरीके का ये जो बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी बीच NDTA ने व्यापारियों से भी अपील कर दी है कि 6:30 बजे तक जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएं। हालांकि अब इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आएगी और अगर ऐसा बंद होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या भीड़ कम होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। लगातार लोगों की तरफ से जो प्रोटेस्ट जो किया गया था, एक तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाठी डंडों के साथ ये प्रदर्शनकारी जो अपने आप को कह रहे वो नजर आएगा। और एक तस्वीर में तो देखिए किस तरह से लिंचिंग की गई, एक तरह से इन पुलिस वाले की रात की कल शाम और रात के दौरान ये घटना हुई थी, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ जाता है कि क्या जो इस तरह की घटना है उस पर कैसे ब्रेक लगेगा, और ये जो आंदोलन जो शुरू किया गया था छात्रों के नाम पर, नीट गड़बड़ी को लेकर, गड़बड़ झाले को लेकर, वो क्या अब परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है, क्या वो बदलते हुए नजर आ रहा है। कुल मिलाकर क्या ऐसी परिस्थितियां अगर सामने आ रही है तो इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो प्रदर्शन को बिल्कुल बदल रही है। अब 5 बड़े अपडेट अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन लगातार दूसरे दिन बंद है। बाद में झंडेवाला मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। स्टेशन के बंद रहने से सैकड़ों ऑफिस जाने वाले लोगों को लंबा और महंगा रास्ता जो है वो लेना पड़ा। वहीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। इंस्टाग्राम पे लिखा, छात्रों का संकल्प हम सभी से सवाल करता है, क्या सच में उन युवाओं की बात सुन रहे जो इस देश का भविष्य है, भविष्य उन्हीं का है। 26 दिन से अनशन करे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, बच्चों को अपराधी की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। सवाल उन्होंने कांग्रेस पर भी उठाए। कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के बजाय जंतर मंतर जाकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। एक जनहित याचिका में अपील की गई है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को बंधक बना दिया है, कई सड़कें बंद है, आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं कल रात की वीडियो हम आपको बता दें। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं गाली गलौज भी हो रहा है, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करते हुए ये जो अपने आप को प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो भी नजर आए थे। तो कुल मिलाकर ये कल के वीडियो जब सामने आए उसके बाद कुछ बड़े फैसले लेने का वक्त ऐसा लग रहा है कि आ गया है। और ये जो पूरी भीड़ है
जो अपने आप को प्रदर्शनकारी बता रही है, किस तरीके से उग्र होकर यहां पर नजर आ रही है वो